सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देख, आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, तो डोरोथी एक लेखिका हुई है, उन्होंने एक बात की है, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से बताओ, चलो चैप्टर को छोड़ो, चैप्टर भूल जाओ, पीछे कुछ है मेरे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा मानो कि मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूं। आपके हिसाब से किसी भी देश में, खास करके एक लोकतांत्रिक देश की अगर मैं बात कर रहा हूं, कि एक लोकतांत्रिक अगर एक देश है और उस देश के अंदर जो मीडिया है, जिसे हम प्रेस कहते हैं, चाहे वो प्रिंट प्रेस हो, चाहे वो आपकी वीडियो प्रेस हो। वीडियो प्रेस मतलब जहां पर आप मल्टीमीडिया के हिसाब से चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो अपन न्यूज वगैरह देखते हैं। तो ये कितनी स्वतंत्र होती हैं आपके हिसाब से? ये स्वतंत्र होती भी है या नहीं होती है? पहले तो ये बताओ मुझे, पहले इस बात का जवाब दो। आपके हिसाब से भारत देश के अंदर जो मीडिया है वो स्वतंत्र है या नहीं है? चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका ऑडियो वीडियो वाला मीडिया हो, बताइए भाई। मान लीजिए आज कोई भी मीडिया है ना, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मीडिया हाउसेस बहुत अलग चीज होती है। कोई भी मीडिया है तो वो पूर्णतः स्वतंत्र है सरकारी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी से। अगर कोई मीडिया कर्मी बैठ करके सरकार की किसी नीति का विरोध करना चाहे, सरकार के किसी डिसीजन का विरोध करना चाहे, किसी डिसीजन की आलोचना करना चाहे, तो निश्चित तौर पे कर सकता है। सरकार जब तक वह तथ्य बोल रहे हैं, जब तक वह सत्य बोल रहे हैं, कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे, जब तक मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहे, तब तक तो ठीक ही है ना। तब तक तो सरकार आके आपको कुछ नहीं कह रही। ठीक है, आप अपनी तरफ से आलोचना कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगेगा कि भाई आलोचना का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और आलोचना से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो हम आकर के आपसे बात करेंगे, हम आकर के आपको जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। हमें लगता है कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, ठीक है, तुम तुम्हारा गाना गाओ, हम अपना गाना गाएंगे, सब अपना अपना गाना गाओ, सब खुश रहो। लेकिन बात यह है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी का, हम लोग ने देखा है कि डेमोक्रेसी मेन 3 पावर पे चलती है। एक तो आपकी हो गई लेजिस्लेटिव, एक हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव, तीसरी हो गई आपकी जुडिशरी, है ना। क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? व्यवस्थापिका है। उसके अलावा जुडिशरी को आप लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपकी न्यायपालिका है। उसके अलावा आपका जो नेता और नेता प्रतिपक्ष, संसद और ये सारे का सारा जो सेटअप है, तो 3 मुख्य भाग माने जाते हैं किसी भी सरकार के। 3 केंद्र ये माने जाते हैं, है ना। किसी भी देश के 3 केंद्र होते हैं, शक्ति के केंद्र, जो उसे चलाते हैं। फिर चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कहा गया है वो मीडिया को या प्रेस को ही कहा गया है, क्योंकि जहां पर कोई भी गड़बड़ करेगा, जहां पर कोई भी परेशानी करेगा, उस बात को जन के यानी कि लोगों के सामने लाने का काम कौन करता है? मीडिया करती है, ठीक है। सामान्यतः जुडिशरी जो है वो किसी भी तरह की गलत चीज को होने से रोकती है, लेकिन वो चीज जुडिशरी के सामने तो आए। अब जुडिशरी खुद तो कुछ जाकर के कहीं पे कुछ करेगा नहीं। अब जज साहब जो है, जो कि माननीय जज साहब जो न्यायपालिका के अंदर बैठते हैं, वो तो जाकर एक एक डिपार्टमेंट में जांच पड़ताल करेंगे नहीं। एग्जीक्यूटिव्स अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं, व्यवस्थापिका अगर कोई गड़बड़ कर रही है, तो मीडिया लोगों को बताएगा, लोग जाकर के फिर PIL या फिर कोई ना कोई कंप्लेंट डालेंगे, फिर जाकर के जुडिशरी का रोल स्टार्ट होता है। इसलिए प्रेस जो है स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर हम इस चैप्टर के बारे में, इसी बारे में बात करेंगे कि भाई डोरोथी जो है वो क्या बताती हैं, उसके हिसाब से कितनी स्वतंत्र है मीडिया। और खास करके यहां पर वैश्विक मीडिया की बात होगी। भारत को यहां पर हम दृष्टिकोण में रख के बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग स्थानों पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि भारत ने एक इमरजेंसी का दौर देखा था, उस इमरजेंसी के दौर के अंदर मीडिया की स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त कर दी गई थी। तो वो जो चीज है उसको अच्छा या बेहतर नहीं माना जा सकता कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं छाप सकते। तो वहां आप कह सकते हो कि हाँ भाई, मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं है। आज की तारीख में भी हम लोग देखते हैं, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने चुनावी रंग देखा है भारत का। जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के विषय में क्या कुछ नहीं कह दिया, अच्छा बुरा, उनकी नीतियों को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर, उनके निजी जीवन को लेकर के, उनके माताजी को लेकर के। तो जो जिसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है। और जो व्यक्ति पावर पोजीशन में बैठा है, वो व्यक्ति वहां बैठ करके भी अगर कुछ नहीं बोल रहा है, करने दे रहा है, तो इसका मतलब भारत में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रेस की स्वतंत्रता है। अभी तक उसमें कोई समस्या या परेशानी नहीं हुई है। हाँ, प्रेस अगर ये चाहे
या फिर आप ये कहो कि न्यूज रिपोर्टर्स अगर ये चाहें कि भाई हम तो सही गलत अच्छा बुरा तथ्य झूठ जो हमारी मर्जी होगी बोलेंगे, हमें तो आप बोलने दो, हमारी तो टीआरपी बढ़नी चाहिए, तो वो तो स्वतंत्रता नहीं है, वो तो फिर स्वच्छंदता हो गई कि भाई हम तो हमारी मर्जी होगी जो करेंगे। तो वो तो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक हानिकारक पक्ष है, कोई अच्छा पक्ष थोड़ी है। आज आप तक अगर झूठी जानकारियां या गलत रिपोर्ट्स अगर आप तक पहुंचाई जाए तो आप उसको स्वतंत्रता कहोगे क्या? कि नहीं नहीं सर, झूठी रिपोर्ट जानना या झूठी जानकारी प्राप्त करना तो मेरा अधिकार है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए हाँ, मतलब पॉलिटिक्स पर आधारित है। देखो, क्योंकि आप एक चीज को समझो ना, प्रेस का काम क्या है किसी भी देश में? आपके राजनेता क्या कर रहे हैं, जुडिशरी सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी व्यवस्थापिका एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आपके सामने रखने का काम है आपकी मीडिया का। ठीक है? और व्हाट इज द सेंटर ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? तो सेंटर ऑफ पावर जो है वो संविधान ने सबसे ज्यादा किसको दे रखी है? तो सबसे ज्यादा दे रखी है आपके जो नेता हैं, ठीक है, सांसद है, एमएलएज है, एमपीज है, इनको सबसे ज्यादा शक्ति मिली हुई है। हाँ, हालांकि भारत में इनको बड़े लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग लोगों का समर्थन कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पर कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहिए, मैं पहले ही कह दूं। हम पॉलिटिक्स को टच करते हुए बात जरूर करेंगे, लेकिन हम पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। हम लोग किसी भी एंकर के बारे में, किसी भी एनालिस्ट के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि ये तो सर अच्छा है, ये तो सर बुरा है, ये तो सर इसी का पक्ष लेता है, ये तो सर इसका पक्ष नहीं लेता है, इसी का विरोध करता है। तो इन सब चीजों में, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है ना। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को एक बात कहता हूं कि अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, निष्कर्ष से बचो, जितना हो सके निष्कर्ष निकालने से बचो। जैसे ही आप निष्कर्ष निकाल लेते हो, वैसे ही उस विषय में आपकी ज्ञान के बढ़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए निष्कर्ष निकालने से बचो। कोई कहे कांग्रेस बहुत अच्छी है, ठीक है, इस निष्कर्ष पे मत पहुंचो कि कांग्रेस बहुत अच्छी है। कोई कहे बीजेपी बहुत अच्छी है, ठीक है, हमने सुन लिया, आपने कांग्रेस के क्या प्लस पॉइंट बताए, आपने बीजेपी के क्या प्लस पॉइंट बताए, आपने आम आदमी पार्टी के क्या प्लस पॉइंट बताए, आपने किसी भी राजनीतिक दल के क्या सकारात्मक बिंदु बताए, क्या नकारात्मक बिंदु बताए, हमने सुन लिया। लेकिन हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं कि ये अच्छी पार्टी है, ये बुरी पार्टी है, ये सही पार्टी है, ये गलत पार्टी है। ऐसा नहीं हो सकता। कोई पार्टी, मैं मेरे निजी विचार कह रहा हूं, इसको किसी और चीज से जोड़ के ना देखा जाए। कोई पार्टी कभी 100%, 100% पूरी जनता के लिए अच्छी नहीं हो सकती। कोई पार्टी कभी भी 100% पूरी जनता के लिए कभी बुरी नहीं हो सकती। कांग्रेस बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी होगी, बहुत सारे लोगों के लिए बुरी होगी। बीजेपी बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी होगी, बुरी होगी। आम आदमी पार्टी बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी होगी, बुरी होगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। उनमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ नीतियां उनकी ऐसी होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, कुछ नीतियां आपको ऐसी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपको बुरी लगेगी कि नहीं यार ये नीति तो मुझे अच्छी नहीं लगी। बहुत सारी नीति ऐसे हो गया है यार ये नीति बढ़िया है ये नीति अच्छी है। तो देखो क्या होता है कि एक लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलना तो जरूरी है, लेकिन सबको खुश रख पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। आप राजनेता बन के देखो एक बार, मैं राजनेता छोड़ो, आप टीचर बन के देखो एक बार। कोई यहाँ पर आकर कहेगा सर चैप्टर पढ़ाओ, कोई कहेगा सर पोएट्री पढ़ाओ, सर कहेगा सर ग्रामर पढ़ाओ, सर राइटिंग पोर्शन पढ़ाओ, सर अनसीन पैसेज पढ़ाओ। यहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट्स को ही नहीं संभाल पाता, आप सोचो राजनेताओं को, इतने बड़े देश के लोगों को संभालना होता है। ठीक है, चलिए, तो हाउ फ्री इज द प्रेस? हमारी जो प्रेस है वो कितनी स्वतंत्र है, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे कि दुनिया में प्रेस कितनी स्वतंत्र है, कितनी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहां पर डोरोथी एस सेयर्स जो है इसके लेखिका है। तो एल का क्या है? लेग। तो डोरोथी लेग सेयर्स जो है, जिनका जन्म हुआ है 1893 के अंदर और इनका परमपद हो गया था 1957 के अंदर। तो हम लोग जो प्रेस की स्वतंत्रता देखेंगे, वो प्रेस की स्वतंत्रता लगभग ये 1950 के आसपास की बात ज्यादा होगी इसके अंदर। 1950 और 50 के बाद की बात, वो डिस्कशन इसमें ज्यादा रहेगा। 40s के टाइम में, 50s के टाइम में कैसा, वहां पर आप देखेंगे कि कैसी स्वतंत्रता देखने को मिल रही है। ठीक है क्या? ये एक एसेइस्ट है, निबंधकार है, प्ले राइट है। प्ले राइट मतलब जो नाटक लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं। पोएट हैं, कवि हैं, राइटर ऑफ
डिटेक्टिव फिक्शन का मतलब होता है जासूसी काल्पनिक कहानियां जो हैं वो लिखने में ये बहुत अच्छी हैं। वॉज एजुकेटेड एट सोमरविले कॉलेज, ये सोमरविले कॉलेज में पढ़ी हैं जो ऑक्सफोर्ड में है। 1915 के अंदर सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। 1915 के अंदर सेयर्स जो है यानी डोरोथी लेक सेयर्स जो है ये पहली ऐसी महिला बनी थी जो ग्रेजुएट हुई थी, जिन्होंने बीए किया था। एक तरीके से मान लो कहां से बीए किया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला ये बनी थी। हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस, और इनके जो छपे हुए काम है यानी कि जिन इनकी लेखों को छापा गया है वो कौन कौन से हैं, तो वो है क्लाउड्स ऑफ विटनेस पहला, अननेचुरल डेथ दूसरा, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी तीसरा, 9 टेलर्स चौथा, गॉडी नाइट्स नेक्स्ट, शी हैज एडिटेड great short stories of detection and published a competent verse translation of Inferno। तो इन्फर्नो का इन्होंने क्या करा था, जो इन्फर्नो की स्टोरीज जो थी, जो कि ग्रेट स्टोरीज कही जाती है, जो बहुत ही महान कहानियां थी, उसका डिटेक्शन किया था। डिटेक्शन मतलब सुन करके लिखने का काम किया था। उसके अलावा पब्लिश किया था एक बहुत ही कॉम्पिटेंट वर्स। कॉम्पिटेंट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स का मतलब होता है कविता। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कविता इन्होंने लिखी थी। किससे ट्रांसलेशन किया था? इन्फर्नो का। इन्फर्नो भी एक पहले से बुक है। इन द ऐसे, और इस निबंध में, हाउ फ्री इज द प्रेस, के प्रेस, हमारी जो प्रेस है वो कितनी स्वतंत्र है। शी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूजेस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो यहां पर इस लेख के अंदर ये अपने विचारों को व्यक्त करते हुए क्लैरिटी ऑफ थॉट देती है, अपने विचारों को स्पष्ट करती है और एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है। किसके विरुद्ध? मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, कि भाई प्रेस जो है वो मिस रिपोर्टिंग करती है। मिस रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या है? जो चीज जैसे बताई जानी चाहिए वैसे ना बता करके अन्य तरीके से बताया जाए, जैसे कि अभी रजत शर्मा जी के साथ हुआ। एंड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और किस चीज के विरुद्ध है कि किस तरीके से प्रेस की फ्रीडम का दुरुपयोग किया जाता है, यानी कि प्रेस पर्सन जो है, मीडिया हाउसेस जो हैं, कैसे वो इस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाते हैं और गलत फायदा उठा करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। द ऐसे, अभी हमारी समरी है, द ऐसे बिगिंस बाय ब्रिंगिंग टू लाइट हाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज taken lightly by everyone despite the fact that freedom of people cannot exist without it। ये ऐसे जो है शुरुआत होती है, और शुरुआत के अंदर ये हमारे सामने प्रकाश में इस पॉइंट को लाते हैं, हाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज टेकन लाइटली, कि कितना हल्के में लिया जाता है इस बात को, प्रेस की स्वतंत्रता को कितना हल्के में लिया जाता है। तो ये शुरुआत, जैसे ही चैप्टर ऐसे की शुरुआत होती है, ये सबके सामने लाती है कि कैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। सभी लोगों के द्वारा इस बात को हल्के में लिया जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद भी, दैट फ्रीडम ऑफ पीपल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट, कि लोगों की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता के बिना नहीं चल सकती है। हाउएवर, फिर भी द ऑथर फेल्ट दैट, ऑथर ये महसूस करता है, दैट वी नीड नॉट डिस्कस द लिमिटेशंस दैट वर इम्पोज्ड अपॉन द प्रेस ड्यूरिंग वॉर। हालांकि इसमें ऑथर ये महसूस करती है कि हम इस चीज को डिस्कस करने की हमें आवश्यकता नहीं है, कि भाई लिमिटेशंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है इम्पोज किया जाना उन लोगों पर जो प्रेस के दौरान, प्रेस पर ये सारी बंधन लगाना जरूरी है वॉर के दौरान। जैसे एक नैरेटिव चला था बीच में, मुझे नहीं पता कितना सच है, कितना गलत है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है, मैं इसकी कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है। तो एक छोटी सी बात सुनने में आई थी कि जब कारगिल वॉर चल रहा था, तो कारगिल वॉर में कुछ ऐसे रिपोर्टर्स थे जो रिपोर्ट्स भेज रहे थे लगातार, मतलब भारत के लोगों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या रिपोर्टिंग कर रहे थे? कहां से कितने सैनिक कहां जा रहे हैं, किस तरह के गोला बारूद ले जाए जा रहे हैं, किस तरह के हथियार ले जाए जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये जानकारी जो वो भारत के लोगों को दे रहे थे, वो जो दूसरी सेना थी जिसके विरुद्ध हम कारगिल में लड़े थे, पाकिस्तान की सेना,
उन तक भी ये जानकारी पहुंच रही है कि अच्छा अब इधर से 250 और आने वाले हैं, ठीक है, अच्छा इस तरह के हथियार लेके आने वाले हैं, ठीक है, अच्छा ऐसा कर रही है अब भारतीय सरकार, अच्छा ठीक है। तो यार इस ऐसे समय पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर प्रेस खुल करके ही सारी बातें बता देंगी तो भाई अगर कोई हम टेररिस्ट अटैक में है और टेररिस्ट भी अगर किसी बिल्डिंग में छुपे हुए टीवी देख रहे हैं तो यहां पर आप क्या करोगे? प्रेस का मतलब बेटा यहां मीडिया है, प्रेस का मतलब मीडिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कैसे काम चलेगा फिर? तो बड़े वॉर्स के अंदर जब युद्ध चल रहे होते हैं उस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई हम प्रेस पर प्रतिबंध लगाएं। वी ऑफन लिमिट द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। हम कई बार लिमिट करते हैं, लिमिट लगाते हैं मतलब बहुत सीमित कर देते हैं इस अर्थ को कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है, मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इन अ सेंस, एक तरीके से, दैट ओनली हाईलाइट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स कंट्रोल। तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की तो ये एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु को हाईलाइट करता है, सबसे बड़ा बना के बताता है। वो एकमात्र बिंदु क्या है? इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स कंट्रोल, सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रहना। तो यहां पर क्या होगा कि सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है अगर प्रेस, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई प्रेस क्या है, फ्रीडम है प्रेस की। एंड डायरेक्शन, और सरकार के किसी प्रकार के निर्देश से। इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और इस पर्टिकुलर अगर नजरिए की बात की जाए, द ब्रिटिश प्रेस वॉज सपोजिडली फ्री। तो अगर कहने को कहा जाए, सपोजिडली का मतलब क्या होता है? कहने को तो जो ब्रिटेन की है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो प्रेस है वो तो फ्री है ही। हाउएवर, फिर भी इफ वी कंटिन्यू टू बिलीव दैट एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रेस enjoys the freedom of being a platform for exchange of public opinion, we are wrong। अब यहां पर इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगर हम लोग लगातार इसी बात पर विश्वास करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, कोई भी विशेष भाग जो है प्रेस का, वो उस स्वतंत्रता का आनंद लेता है कि भाई वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों की राय को क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे नहीं सोच रहे हैं, इन सारी चीजों को वहां पर बैठ के डिस्कस किया जा सकता है। तो यही तो प्रेस का काम है। वी आर रॉन्ग, तो हम पूरी तरीके से गलत हैं। वहां पब्लिक ओपिनियन डिस्कस नहीं होती है, वहां पब्लिक ओपिनियन डिजाइन होती है। आप पुराने समय के न्यूज एंकर कहीं जाकर यूट्यूब पर देखना, या अभी भी चलता है दूरदर्शन, दूरदर्शन पे कभी न्यूज देखना, जो न्यूज रिपोर्टर न्यूज पढ़ते हैं उनके वो बिल्कुल भाव शून्य होते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। आज सुबह आतंकवादी हमले में 5 लोगों की जान गई। यह आतंकवादी हमला जम्मू के XYZ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सूचना मिलने तक CRPF के जवान उनका पीछा कर रहे थे। ये है प्रेस, ये बात है, हमें आप तक पहुंचानी है, हमने आप तक पहुंचा दी, बात खत्म। बाकी टीवी चैनल्स को जाके देखो, क्या लगता है आपको? जागना है तो चैन से सो जाइए, नहीं तो कान के नीचे पड़ेगी ये कभी। फालतू की ड्रामेबाजी, पैनलिस्ट बिठा लिए 10-10, चल रहा है कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है वहां पे। अबे तू तो ऐसा है, अबे तू तो ऐसा है, अबे तेरा तो नेता ऐसा है, अबे तेरा तो। भाई साहब कसम से पॉलिटिकल डिबेट कम लगती है, वो कॉमेडी शो ज्यादा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कपिल शर्मा को अगर कोई कंपटीशन देगा तो न्यूज चैनल ही जाकर के देंगे सारे। ऐसी वहां पर भसड़ मची रहती है। केवल और केवल क्या है, पब्लिक नैरेटिव सेट करना है। पहले, आज के 5 साल 6 साल पहले तक ये चीज इतनी साफ नहीं दिखती थी कि यार जो एंकर है उसका भी कोई एजेंडा है, जो एंकर है वो भी पक्षपात कर रहा है। आजकल के आप डिबेट देखोगे आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा कि भैया यहां पर एंकर जो है उसका काम है व्यवस्था बिठाना। 4 लोग बात कर रहे हैं तो 4 लोग आराम से बात कर पाए, तरीके से बात कर पाए, ये उनका काम होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक का पक्ष लेंगे, दूसरे का पक्ष नहीं लेंगे, तो लड़ाई झगड़ा करवाने के ज्यादा मूड में रहते हैं ताकि कोई ना कोई कुछ अनाप शनाप बोल दे। और इनके यहां पर, अरे देखो हमारे यहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे XYZ पार्टी के,
उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। और आज के 2-3 साल पहले तो और मजे थे भाई, चल रहा है चप्पल, जूते, चाटे, गाली गलौज सब चल रहा है, सब चल रहा है। जिसके जो मन में आ रहा है बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर वाज गाइडेड बाय 2 मेन फैक्टर्स। फर्स्टली, इट नीडेड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स that help provide the finances to carry the circulation of the newspapers at such a large scale। तो एडिटोरियल पॉलिसी के अंदर कि भाई संपादकीय नीति जो है कि भाई क्या चीज का संपादन होना चाहिए, क्या का संपादन नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज छपेगी, कौन सी चीज नहीं छपेगी, एक डेली न्यूज़पेपर के अंदर ये गाइड किया जाता था। किसके द्वारा? मेन 2 फैक्टर्स के द्वारा। सबसे पहला फैक्टर इसके अंदर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, कि भैया हमें सबसे पहले उस व्यक्ति के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है जो व्यक्ति हमारे समाचार पत्र में अपना विज्ञापन छपवाता है और उससे हमारी कमाई होती है। न्यूज़पेपर से कमाई नहीं होती। आपको लगता है आप 5.5-6 रुपए का, 7 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदते हो, उससे कंपनी कोई करोड़पति हो रही है? ना 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 ना, तुमसे तो केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन फीस ली जाती है कि भाई जो आदमी तुम्हारे घर तक आ रहा है, मतलब न्यूज़पेपर वहां से लेकर तुम्हारे घर तक आ रहा है, बस वहां से घर तक आने का पैसा देते हो आप लोग न्यूज़पेपर में। बाकी सारा पैसा न्यूज़पेपर कहां से कमाता है? एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन से। तो जो व्यक्ति उनके विज्ञापन छपवा रहा है उसके इंटरेस्ट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। दैट हेल्प प्रोवाइड द फाइनेंसेस, जो कि पैसा देता है उनको। किस चीज के लिए? टू कैरी द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर, कि भाई न्यूज़पेपर का काम चलता रहे सच अ लार्ज स्केल, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईटीसी की कभी बुराई नहीं होती। कभी भी किसी न्यूज़पेपर मीडिया हाउस में देखना, आईटीसी की बुराई आपको नहीं होती हुई दिखाई देगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि आईटीसी वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा एड देती है हर न्यूज़पेपर वाले को, मतलब हर न्यूज एजेंसी को। उनके खिलाफ कौन लिखेगा? भाई मैं अपने सबसे बड़े क्लाइंट के खिलाफ क्यों लिखूंगा? क्या मैं अपने सबसे बड़े क्लाइंट के खिलाफ लिख सकता हूं क्या? है या लिखना समझदारी कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। द सेकेंड वॉज, और सेकेंड चीज क्या है? हाउ डीप वर द पॉकेट्स ऑफ द मैन और द कंपनी दैट ओन्स इट एज दे कंट्रोल द पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एंड पॉलिटिकल मोटिव्स। और दूसरी चीज ये है, किस आदमी की जेब कितनी गहरी है ना। मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, इस एक्स व्यक्ति की लाखों करोड़ों में कमाई है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। अब आप न्यूज़पेपर वाले हो, आप लेकर के उसके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए। आप तो एंकर हो, आपके नीचे टीम है, ये है, वो है, ऐसा है, ये व्यक्ति तो वैसा है, बुरा है, ये फलाना ढिमका। वो आदमी फोन उठाएगा, कौन है रे यार ये सुबह सुबह कौन कान जा रहा है? सीधा आपके बॉस को फोन करेगा, अरे हाँ XYZ न्यूज चैनल, हाँ अरे मैं बोल रहा था, अरे सर 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 मालिक हुक्म बताओ क्या? अरे तुम्हारा न्यूज चैनल खरीदना था यार, बताओ कितने रुपए लोगे? वो नींद से उठा, सर न्यूज चैनल तो नहीं, अरे 100 करोड़ दे रहा हूँ। भाई ये बकवास चल रही है तुम्हारे। सर मैं बंद करवाता हूँ ना सर, आप ऐसे क्यों, ऐसे क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो आप, मैं बंद करवा रहा हूँ मैं। तो यही होता है कि भैया हाउ डीप वर द पॉकेट्स ऑफ द मैन, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो उस आदमी की जेब कितनी गहरी है। जेब कितनी गहरी मतलब पैसा कितना है उसके पास, और द कंपनी दैट ओन्स इट एज दे कंट्रोल द पॉलिसीज, और या फिर जो आप पब्लिशिंग कर रहे हो कौन सी कंपनी इसकी मालिक है, और कैसे जो कंपनी कंट्रोल करती है पॉलिसीज को, नीतियों को, किस पर निर्भर होकर के? पर्सनल एंड पॉलिटिकल मोटिव्स, अपने निजी और राजनीतिक कार्यों को पूरा करने के लिए इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो नैरेटिव सेट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड वेरी डिफरेंट थिंग। आपको लगता है कि भाई न्यूज़पेपर हैं या कोई भी एक XYZ कोई भी न्यूज चैनल ले लो आप, आपको लगता है कि वो 100% जेन्युइन है? तो मुझे हंसी आ जाएगी आपकी मासूमियत पे। ओ माँ बेटा,
चारे ईमानदार है। ओ मो बेटा, कितना मासूम बच्चा है मेरा। तो यहां पर ये 2 पॉइंट समझ में आए। नो मोर मासूमियत। इसीलिए मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, नेवर रीच अ कंक्लूजन है, कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए किसी एक की बात सुन करके। और सर ये न्यूज़पेपर वाला तो ये कह रहा था, मुझे तो इसी पर विश्वास है, इसकी न्यूज हमेशा सही होती है। अच्छा, कितने मासूम हो तुम। द इंफॉर्मेशन वॉज मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड मोर बाय द प्रेस इटसेल्फ। जो जानकारी आपको दी जाती है वो मैनिपुलेटेड होती है। मैनिपुलेटेड मतलब उसके साथ छेड़खानी की गई होती है, उसमें कम ज्यादा किया होता है। और कंट्रोल यानी नियंत्रित की जाती है कि कितनी जानकारी देनी है, ये प्रेस खुद तय करता है, खुद कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, एज कंपेयर टू द आउटसाइड फैक्टर। बाहरी फैक्टर्स तो छोड़ ही दो, बाहरी फैक्टर, बाहरी चीजें जो न्यूज को प्रभावित करती हैं उसको तो आप छोड़ ही दो। बाकी अन्य चीजें जो हैं, जो आंतरिक खुद की पॉलिटिक्स चलती है न्यूज की, वो और ही अलग मामला है। दिस कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज बेस्ड ऑन 2 assumptions अबाउट द पब्लिक। तो यहां पर क्या है, ये जो कंट्रोल किया जाता है, जानकारी को नियंत्रित किया जाता है इंफॉर्मेशन का, वो निर्भर करता है 2 assumption पे। assumption क्या होती है? 2 विचारधाराएं, 2 सोच, 2 कल्पनाएं। assumption मतलब मैं पहले से ही पूर्व विचार कर लूं कि यार ये चीज ऐसे होगी, ऐसे होगी तो ऐसे हो जाएगी। अगर हम बहुत ज्यादा एक्स कंपनी के बारे में बोलेंगे तो एक्स कंपनी का ये मालिक अपने पीछे पड़ेगा, फिर इसका जो प्रतिद्वंदी है वो अपने पास आ जाएगा, अपन उससे पैसा ले लेंगे, इसको अपन फिर बदनाम कर देंगे, इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये सब assumption होते हैं, ठीक है। इस तरह के assumptions चलते हैं पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में। पहला, दैट द पब्लिक वॉज नॉट स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट द ट्रुथ from the lies, and second that the public did not care if a statement was false। 2 चीजें हैं भैया। सबसे पहली बात तो पब्लिक इतनी स्मार्ट नहीं है। भारत के विषय में तो मैं ये बात कह सकता हूं कि लोग बहुत समझदार नहीं है ना, लोग बिल्कुल अंधानुकरण करते हैं भैया। अगर उनको कोई किसी की बात समझ में आ गई तो उसमें 1000 बुराइयां बता दोगे तब भी वो कहेंगे नहीं 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 भाई साहब दिल के बहुत अच्छे। भले आप उसमें एक अच्छाई और 100 बुराई हो तो है गलत बात। तो पब्लिक इज नॉट स्मार्ट इनफ, पब्लिक इतनी समझदार नहीं है कि झूठ में से सच को निकाल सके या सच को पकड़ सके। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि भैया, सेकंड पॉइंट यहां पर यह देखने को मिलता है कि पब्लिक को फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या है। इफ इट इज अरोज्ड एक्साइटमेंट, अगर इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई जानकारी गलत भी है तो, और अगर ये किसी भी तरीके की उत्तेजना पैदा करती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता, सही है। सम एक्सपीरियंसेस सजेस्ट दैट रीडर वर फूल्स दैट वुड बिलीव एनीथिंग दे वर टोल्ड। और ये बात, ये एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव ये बताते हैं कि रीडर्स जो है यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग जो है वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी उन्हें बता दिया जाए वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, सारी चीजों पर विश्वास कर लेते हैं। Hence, as a result, तो एक नतीजे के तौर पर डिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स who took pride in honest reporting during earlier days were now being taken over by reporting which was a casual, careless and deliberately biased। तो नतीजे के तौर पर हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट यानी कि बहुत ही स्वतंत्र जो न्यूज़पेपर है, जो कि बहुत ही गर्व लेते हैं ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करने में, ऑनेस्ट यानी बहुत ही ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते हैं ड्यूरिंग अर्लियर डेज, पहले के दिनों में, वर नाउ बीइंग टेकन ओवर, उनके ऊपर अब कब्जा कर लिया गया है। रिपोर्टिंग विच वॉज कैजुअल, ऐसी रिपोर्टिंग ने जो बहुत ही कैजुअल रिपोर्टिंग होती है, बहुत ही लापरवाही से की जाती है और जानबूझ करके पक्षपात करने वाली होती है, ठीक है। तो ऐसी रिपोर्टिंग ने उन जेन्युइन रिपोर्टर्स की जगह कब्जा कर लिया है, उनकी जगह उन लोगों ने हत्या ली है, ठीक है। मुझे आज भी लगता है कि अगर आपको न्यूज सच में देखनी है, दूरदर्शन देखो, बढ़िया काम, दूरदर्शन का काम आज भी वैसा ही है जैसा आज के 20 साल पहले था। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अगर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा।
कल हम इसे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। भारतीय राजनीति आएगी ही, हम चाहें ना चाहें भारतीय राजनीति पर बात करनी ही पड़ेगी। तो डिस्कशन कल भी जारी रहेगा। मिलते हैं और कल मिलते हैं। वर्ड मीनिंग तब तक इसके कंप्लीट करके रखना, इस वाले चैप्टर के नीचे कमेंट बॉक्स में वर्ड मीनिंग कर लेना सारे। चलिए बाय, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं।